ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने उन हमसाया ममालिक से माफ़ी मांग ली है जहां अमेरिका और उसके इत्तेहादी के साथ जारी जंग के दौरान ईरान ने हमले किए थे। तेहरान अब किसी भी हमसाया मुल्क को निशाना नहीं बनाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने उन हमसाया ममालिक से माफ़ी मांग ली है जहां अमेरिका और उसके इत्तेहादी के साथ जारी जंग के दौरान ईरान ने हमले किए थे। ईरानी सदर ने सरकारी टीवी पर नशर होने वाले खिताब में कहा कि तेहरान अब किसी भी हमसाया मुल्क को निशाना नहीं बनाएगा बशर्त ये कि ईरान पर हमला उन ममालिक की सरजमीन से ना किया जाए। उन्होंने बताया कि अबूरी क़यादत की कौंसिल ने गुज़श्ता रोज़ इत्तफाक किया कि अब पड़ोसी ममालिक पर कोई मिसाइल नहीं दागा जाएगा जब तक कि वहाँ मौजूद फौजी अड्डों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना किया जाए। नाज़रीन, इस बयान को मौजूदा कशीदा सूरत हाल में तनाव कम करने की एक छोटी सी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है और ये अहम डेवलपमेंट एक ऐसे वक्त में हुई है कि जब फील्ड मार्शल हाफिज जनरल सैयद आसिम मुनीर सऊदी अरब में उन्होंने सऊदी वज़ीर दिफा से सऊदी क़यादत से मुलाकात की है और फिर उनकी जानिब से ये बयान सामने आया कि कोशिश की जाए कि तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया जाए, जिसके बाद ये ईरानी सदर का बयान सामने आया। इस पर बात करेंगे पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के चेयरमैन मोहतरम शहीर सियालवी साहब से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शहीर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शहीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपसे हम जानना चाहेंगे कि कैसे देखते हैं अरब ममालिक से ईरान ने माफी मांग ली है। देखें, बात यह है कि इस वक्त ये क्रेडिट तो पाकिस्तान को जाता है कि पाकिस्तान ने एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है और उम्मत मुस्लिमा को आपसी इंतशार और जंग से बचाया है। और दूसरा, ये जिस टाइम पे किया गया है, ये ईरान को पूरा एक हफ्ते का टाइम दिया गया कि आप खुल के खेलें, आप अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाएं, सारा कुछ करें। जब सारा कुछ हो जाएगा और जब अमेरिका प्रेशराइज करेगा अरब ममालिक पे, फिर हम बीच में आके आपकी सुलह करवा देंगे। मेरे नजदीक कुछ यूं हुआ है। डिप्लोमेटिक टाइज जो भी होते हैं वो एक फनकारी का नाम होता है, वो फनकारी आप किस तरीके से कब लगाते हैं डिपेंड्स ऑन यू, बट पाकिस्तान हैज प्लेड अ वेरी पॉजिटिव एंड वाइटल रोल इन इट। और मुझे फख्र है अपने मुल्क पे कि इस बार पाकिस्तान ने अपने तरफ से जो कुछ कर सकता था सफारती सतह पे तो बहुत अच्छा किया। बाकी जो हमें एक्सपेक्टेशंस हैं, जाहिर सी बात है अपनी रियासत से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, वी वुड हैव डन अ लॉट। लेकिन आप ये देखें कि अब आके माफी मांगने का मतलब यही है कि आपने अमेरिका को मजबूर कर दिया कि वो 14 मुल्कों से वैसे ही अपने शहरी वापस बुला रहा है, फौजें वापस बुला रहा है, अड्डे तबाह हो गए, रडार सिस्टम तबाह हो गए। अब वो किस जोगे रहे हैं? अब उन्होंने करना क्या है? तो यहाँ से तो वो खत्म हो गया। अब जंग जो होनी है वो डायरेक्ट होनी है इजराइल वर्सेस ईरान। रास्ते में जितनी रुकावटें थी वो ईरान हटा चुका है, जो पिछली 3 जंगों में या 2 जंगों में ईरान नहीं हटा पाया था, सिर्फ इस वजह से कि बरादर इस्लामी ममालिक पर पूरी फौज कशी हमारे ऊपर कर देंगे। तो मेरे ख्याल है एक बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। सर, फील्ड मार्शल का जो दौरा सऊदी अरब है ये कितनी अहमियत का हामिल है और इसमें उन्होंने तहम्मुल और बर्दाश्त और सब्र की पॉलिसी इख्तियार करने के हवाले से बात की और दिफाई मुआहदे के हवाले से भी बातचीत हुई है और गुज़श्ता रोज़ ही सऊदी अरब पर तंसीबात पर अटैक भी हुए थे। सर देखें, बात यह है कि अगर हमारा सऊदीया से डिफेंस पैक्ट ना होता, अगर हम हमारा सऊदीया ये डिप्लोमेटिक चैनल जो है जो इख्तियार किया गया ये ना होता, तो आज सऊदीया ईरान पे हमला आवर होता, ईरान सऊदीया पे हमला आवर होता और इस खाते में पूरा गल्फ इन्वॉल्व होता। इजराइल अलहदा मार रहा होता और हम आपस में अलहदा एक दूसरे को मार रहे होते। तो ये आपस में लड़ाई को रुकवाने में अगर किसी ने रोल प्ले किया तो पाकिस्तान की इस डिप्लोमेसी ने रोल प्ले किया। ये क्रेडिट जहां हम हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं, वहाँ उसके जो पॉजिटिव, हुकूमत तो नहीं खैर, फील्ड मार्शल साहब के जो पॉजिटिव इक़दामात है उसको सराहना भी चाहिए। अच्छा, अरब लीग का भी कल बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? अरब लीग के इजलास में अगर तो उन्होंने सिर्फ ईरान की मजम्मत करनी है तो मैं उनसे यही मशवरा देता हूँ कि आप इजलास ना करें। आप अपने आप को मुतनाज़ा करेंगे और ख़राब करेंगे और अरब लीग के, OIC के, बाकी मुस्लिम लीडर्स के जितने पेजेस बने हुए हैं वो सारे अपने कमेंट्स सेक्शन को जरा एक बार जाके पढ़ लें। उनकी अपनी आवाम उन्हें दुत्कार रही है, जिस आवाम की कभी जरूरत नहीं होती थी उनके बारे में बात करने की, उतनी उनकी अपनी आवाम बगावत पे उतरी हुई है, जिस आवाम की जरूरत नहीं होती थी उनको काउंटर करने की, उनको काउंटर दूर की बात उनके सामने आंख उठाने की। तो अब अगर आपने ईरान को करना है कि जी तुम गलत हो, तो फिर भाईजान इसका मतलब है आप कह रहे हैं इसराइल ठीक है। आपने अगर अरब ममालिक का इजलास बुलाया तो ईरान को बुलाए, मेहमान खसूसी उन्हें बुलाओ, हम हिजड़ों में
तुम अकेले मर्द थे जो लड़ा है कम अज कम, हम तो बैत करके आ गए थे वक्त के यजीद के हाथ पे, तुम दलेर थे जिसने लड़ा है और हमें भी आजादी की जंग में अब रोल प्ले किया, हम लोगों को बगावत भी नहीं करनी पड़ी और हमारे अंदर जितने बदमाश बैठे हुए थे उनको तुमने सही जो है ना वो चुन चुन के मारा है, तो हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। और अगर ये नहीं कर सकते, ये तो आइडियलिस्टिक मैं एक स्टेट बता रहा हूँ, कम से कम अरब ममालिक को ऐसे मौके पर ये कहना चाहिए कि ईरान की जो रिसेंट बयान आया हम उसका खैर मकदम करते हैं, नंबर 1। एंड नंबर 2 ये कि इसराइल दहशतगर्द रियासत है, उसको ना कभी तस्लीम किया है ना करेंगे, और जिन लोगों ने किया हुआ है वो भी अपनी स्टेटमेंट अपने आप वो कर लें, स्टेटस वापस ले लें, क्योंकि इसराइल को हम लोगों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए तस्लीम किया था, बिजनेस के लिए तस्लीम किया था। इसराइल से पहले हमारा बिजनेस अच्छा था, जब इसराइल को तस्लीम किया हमारा तो सब कुछ तबाह हो गया। और नंबर 2 सिक्योरिटी के लिए हमारे साथ अमेरिका ने डिफेंस पैक्ट किए हुए थे, अमेरिका तो हमें कहीं नजर ही नहीं आया हमारा दिफा करते हुए, ना हमारा एयरपोर्ट महफूज है, ना अमेरिका की अपनी बेस महफूज है, ना हमारा कोई रेलवे स्टेशन महफूज है, ना कोई रिफाइनरी महफूज है। तो दिफा का क्या फायदा कि हम भत्ता भी उसे दे रहे हैं अरबों डॉलर्स का, सैकड़ों अरबों डॉलर्स का, और बल्कि हजारों अरबों डॉलर्स का, और आगे से हमें मिल भी कुछ नहीं रहा है इन रिटर्न। तो खामखा की गुलामी तो फिर पाकिस्तान की ज्यादा बेहतर है कि पाकिस्तान सिर्फ नोबेल प्राइज की जुबानी कलामी बातें करके अमेरिका को खुश कर देता है, हम पैसा भी दे रहे हैं, बेटियां भी नचवा रहे हैं, मिल भी कुछ नहीं रहा हमें। तो ये तो अरबों को सोचना होगा। अच्छा, ट्रम्प का आपने हवाला दिया तो उन्होंने कहा है अमेरिकी सदर ने कि ईरान गैर मशरूत सरेंडर कर दे, और ईरानी सदर ने अपने इसी बयान में कहा है कि हम कब्र तक तुम्हारा पीछा करेंगे। ये कैसे देखते हैं जंग के खात्मे के वाले से, क्या आपकी प्रेडिक्शन है? ईरान अवाम जो 2 महीने पहले ईरान के सदर और खुमैनी के खिलाफ एहतजाज कर रही थी, खामेनाई के खिलाफ, अल्लाह दर्जात बुलंद करे, आमीन। वही अवाम अभी पे उसने क्या, अगर तुमने अमेरिका के आगे सरेंडर किया तो हम तुम्हें मारेंगे, जिंदगी अगर जा रही। उन्होंने कहा भाई हमें इख्तिलाफ था खामेनाई से, हमें इख्तिलाफ था आपकी गवर्नमेंट से, लेकिन इख्तिलाफ ईरान की सरजमीन से नहीं है। हम कभी नहीं चाहते ईरान की सरजमीन जो है वो दुश्मन की राखेल बन के इस्तेमाल हो, हम कभी नहीं चाहते कि ईरान की सरजमीन जो है वो गुलामों के जेर असर रहे। तो दिस इज समथिंग वेरी पॉजिटिव फ्रॉम द पीपल ऑफ ईरान। Okay. They are doing the same what we did in Marka Haq, alhamdulillah. We stood up with our government, we stood up with our armed forces, we stood up firm and straight against Indian occupying forces in occupied Kashmir, और इंडिया के जवाब पूरी कौम ने मिलकर दिया था मार्का हक में। इसी तरीके से पूरी ईरानी कौम दिलेरी के साथ लगी हुई है, जाफिशानी के साथ लगी हुई है, और मैं समझता हूँ इस वक्त ईरानी सदर ने जहाँ माफी मांगी है मुस्लिम ममालिक से, साथ ही कहा कि अमेरिका के साथ हम मुकाबला करते रहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। ये आप सुनना चाहते थे, ये आप भी सुनना चाहते थे। जी बिल्कुल, ये बड़ा जानदार स्टेटमेंट है। अच्छा सर, हमने आपका कीमती वक्त लिया है और आप बड़े बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं, क्योंकि फ़लस्तीन यकजहती कॉन्फ्रेंस आप करवाने जा रहे हैं आज, उस हवाले से भी कुछ बताइएगा कि कौन कौन से गेस्ट हैं और इसका मकसद क्या है। ये बड़ा ज़बरदस्त आपका इनिशिएटिव है। देखिए ये अल्लाह जिंदगी दे डॉक्टर साबिर अबू मरियम है, पैलेस्टाइन फाउंडेशन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा गुलदस्ता सजाया। आज मुख्तलिफ पार्टीज के सेनेटर्स हैं, कुछ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ पार्टी चेयरमैन हैं, राजा नासिर अब्बास साहब हो गए, सिराजुल हक साहब हो गए, मुस्तफ़ा नवाज कोकर साहब हो गए, फरदुल्लाह बाबर साहब हो गए। ये तमाम लोग एक पेज पे आज इकट्ठे हो रहे हैं फॉर द सेक ऑफ पैलेस्टाइन, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, स्कूल ऑफ थॉट और अ पॉलिटिकल पार्टी। तो दिस इज समथिंग वेरी पॉजिटिव। जी बिल्कुल, इसकी कामयाबी के लिए हम दुआ गो भी हैं और आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। अच्छा, आखिर में मुख्तसर आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, ये पेट्रोल में 50 रुपये की जो उन्होंने इंक्रीज़ की है, और इस पर पूरी पाकिस्तानी कौम बड़ी बरहम है, गुस्से में है, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर आप मेरी अर्ज सुन लेते तो हमारे पास इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हर मुल्क 3 महीने के लिए ऑयल रिजर्व कर सकता है। हमारे पास सिर्फ 28-29 दिन का रिजर्व मौजूद है। हमारी अर्ज सुन लेते, 50 रुपए का ईरान से इकट्ठा खरीद के 3 महीने के लिए रिजर्व कर लेते, आपको 500 का ना बेचना पड़ता। अगले दिनों में यही तेल खुदा न खास्ता ईरान पे अमेरिका कब्जा कर ले, जो अमेरिका की इजाजत के बगैर आप ईरान से तेल नहीं लेते थे, 50 रुपए में वही आपको ये 1000 में देगा, और आप नहीं लेंगे तो आपको थप्पड़ मार के लेगा कि अभी लो मुझसे। तो हमें वक्त पे अपने लिए अच्छे फैसले कर लेने चाहिए थे। तो आज अवाम पे पेट्रोल बम ना गिरता। ये इट इज नॉट अ पेट्रोल बम, इट इज महंगाई बम। आपकी एक कॉस्ट ट्रांसफर जब चीजों की बढ़ गई है
तो फिर हर चीज कुव्वत खरीद जो है वो आपके इख्तियार में नहीं रहेगी, वो चीजें मल्टीप्लाई होंगी, और जब पेट्रोल कम होगा तो चीजें वहीं की वहीं रहेंगी। केले महंगे हो गए ना, अब उसने सस्ता नहीं होना। अब पेपर महंगा हो गया, वो उसने अभी सस्ता नहीं होना, वो उसी तरह रहेगा, बेशक 4 महीने बाद पेट्रोल सस्ता भी हो जाए। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शहीद सियालवी साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला पाकिस्तान का हमें नासिर और उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद कर दे। एहतशाम रहमान और शहीद सियालवी साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।